नमस्ते। अथर्व फारम भारत केंद्रित विचार चिंतन के इस मंच पर आप सभी का स्वागत। इस्लाम की जब भी चर्चा होती है तब इस्लाम के शिया सुन्नी फिरकों की कट्टरता के साथ सूफियों की भी चर्चा होती है, या हम यह कहें कि इस्लामी कट्टरवाद को छुपाने, ढकने, उस पर पर्दा डालने के लिए सूफीवाद का सहारा लिया जाता है। यह अपने आप में इस्लाम का रोचक पक्ष है। इस्लाम में विस्तारवाद, दारुल इस्लाम का फैलाव करना, दुनिया भर के लोगों को मुसलमान बनाना, यह उनके यहाँ सबाब का काम माना जाता है। ऐसे में इस्लामी कायदे में सूफी फिरके क्या स्थान रखते हैं, आज हम इसी गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री देवेंद्र शर्मा जी हैं। आप सामयिक संदर्भों को सनातन परंपरा के अधिष्ठान के चिंतक हैं। सनातन धर्म के अन्य सेमेटिक मजहबों के बीच में जो गत 2000 वर्षों से विभिन्न आयामों पर संघर्ष, संबंध, संवाद चल रहा है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। हम उनसे इन्हीं पक्षों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। देवेंद्र जी, आपका स्वागत। नमस्कार आप सभी को। आपसे एक प्रथम प्रश्न पूछ रहे हैं। विश्व में इस्लाम 6th सेंचुरी सीई में उदय और उसके अनुयायी मुस्लिमों का रक्त रंजित इतिहास रहा है। ब्लडी हिस्ट्री की बर्बरता के कोख से जिस इस्लाम का जन्म हुआ, उसके साथ सूफीवाद, रहस्यवाद, सूफीज्म की उत्पत्ति को आप कैसे देखते हैं? साथ ही क्या यह कहा जा सकता है कि यह सूफीज्म मुस्लिमों की सेकुलरवाद थ्योरी है? देखिए, पहले तो मैं अथर फोरम को इस बारे में आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामयिक विषय को उठाया है और इस्लाम और इस्लाम में सूफी जो मत है, मतवाद है, उसके जो अंतर संबंधों का और उसका वैश्विक जगत में जो वर्तमान स्थिति है, विश्व की शांति को लेकर, विश्व में मानवीय मूल्यों को लेकर, उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके लिए मेरा आप सभी को मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। इसमें मैं अपनी बात एक अमेरिकन हिस्टोरियन है बिटनी ह्यू, उनका एक बड़ा एक कोट है उनका, जिसमें वो कहती हैं कि जब हजरत मोहम्मद साहब को इल्हाम हो गया और इस इल्हाम को हो जाने के बाद में उनकी जो मानसिक स्थिति रही, उसमें जो उनकी बेगम थी खदीजा बेगम जो थी, जो पहली दुनिया की पहली मुस्लिम भी मानी जाती हैं, उनको भी जब ये भरोसा हो गया कि मोहम्मद साहब रसूल हैं और उन्होंने जब अपनी ये बात कहनी शुरू की, अरब की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी, जो वहां का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ढांचा था, जब उन्होंने इस बात को कहना शुरू किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, तो उसको वहीं से जो है वो इस्लाम का, जिससे आपने एक शब्द का प्रयोग किया, रक्त रंजित इतिहास, तो उस वहीं से वो रक्तपात आरंभ हो गया था। क्योंकि उस समय अरब में पूरे के पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जिस तरह की सामाजिक आर्थिक रचना थी, उसमें वहां पर बहुत प्रकार के कबीले और उन सभी कबीलों के अपने देवता हुआ करते थे, देवी देवता हुआ करते थे, टोटम हुआ करते थे, कबीलों की अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की पहचान थी। तो जो मोहम्मद साहब और खदीजा भी का जो एक व्यापारिक जो उनके संदर्भ थे, उनके जो व्यापारिक उनके हित थे, उन सबके लिए आवश्यक था कि उस पूरे के पूरे क्षेत्र में शांति हो, क्योंकि बिना शांति के व्यापार नहीं हो सकता। और व्यापार के लिए आवश्यक था कि इन कबीलों के बीच में जो उनके विभिन्न प्रकार के मत हैं, उन मतों को एक ही छतरी के नीचे लाया जाए। और वहीं से जो है वो रक्तपात का आरंभ हुआ। और इस रक्तपात के साथ में हम देखते हैं कि इस्लाम के साथ में कुछ उस समय में समन्वय की भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जो कि इस्लाम के आने से पूर्व जो प्रायद्वीप के अंदर विभिन्न प्रकार की हम ये कहें कि मजहबी या आध्यात्मिक या रूहानी जो धाराएं थी, वो पहले से मौजूद थी। तो इस रक्तपात के बीच में जब इस्लाम शक्ति पकड़ता गया, और इस इस्लाम की शक्ति पकड़ने के साथ साथ मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि सूफी जो है, जिस रूप में आज हमारे पास में है, वैसा ही सूफीवाद जो है वो मोहम्मद साहब के समय में था। उसके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से परिवर्तन आए हैं। इसलिए सूफी जो है वो कोई स्टैटिक अपने आप में धारा नहीं है,
वो बहुत डायनेमिक कंसेप्ट है और उस डायनेमिज्म को इस्लाम के विस्तार में, इस्लाम के प्रचार में बहुत जबरदस्त ढंग से इसका प्रयोग हुआ है। आपके प्रश्न का दूसरा जो हिस्सा था वो ये कि क्या सूफिज्म जो है वो इस्लाम की या मुसलमानों की कुछ सेकुलरवाद की थ्योरी है क्या? तो इस पर मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि जब हम ये मान लेते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की किसी भी ढंग से उपासना करना, इबादत करना, वो शिर्क है और जो शिर्क करेगा वो वाजिबुल कत्ल है। तो ऐसे में सेकुलरिज्म जो है उसकी कहीं पर भी उपस्थिति को हमें हर दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से भी और सिद्धांत की दृष्टि से भी नकारना पड़ेगा। इसलिए जहां पर इस्लाम है वहां पे किसी भी अर्थ में, चाहे पश्चिम के अर्थ में हम सेकुलरिज्म को माने या हम भारतीय संदर्भों में सेकुलरिज्म को माने, आपको हर ढंग से ये नकारना ही पड़ेगा, विवश है नकारने के लिए। आपके पास में सिवाय इसके कि इस्लाम और इस्लाम के जितने भी फिरके हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। और सेक्युलरिज्म के अंदर या सेक्युलरिज्म का जो अगर हम सत्ता संस्थान, सामाजिक संस्थानों की दृष्टि से देखें तो वो वहां पर दूसरे मजहबों की, दूसरे ही आध्यात्मिक कहें या हम धार्मिक कहें, उन मतवादों को स्वीकार करता है। तो वहां पर आपको इस पे बिल्कुल जब आप कह देते हैं कि वाजिबुल कत्ल है जो काफिर है, तो इस इस्लाम का, सेक्युलरिज्म का सूफीवाद के संदर्भों में भी कहीं कोई अर्थ नहीं है, उसकी कहीं कोई उपस्थिति नहीं है। इस भ्रम से सभी को बाहर निकल आना चाहिए कि इस्लाम सूफीवाद के नाम पर कहीं पर भी सेक्युलरिज्म को कोई स्थान देता है। सूफियों को इस्लाम का उदार चेहरा कहा जाता है। ऐसा भी कहना अनुचित न होगा कि जब जब इस्लामी जिहाद की बात होती है तो सूफियों को आगे कर दिया जाता है। क्या सूफी सच में उदारवादी इस्लामी? हम इस्लाम को किस रूप में देखते हैं, यहाँ इसको अगर हम इसको प्रस्थान बिंदु माने तो हमें देखना पड़ेगा कि वो उदार है या नहीं है, और उदार है तो किन अर्थों में है, किन परिस्थितियों में है। क्या उदारता उसका मूल तत्व है या वो अपनी उदारता को समसामयिक परिस्थितियों के अनुरूप उसका प्रयोग करते हैं? तो पहला जो आपके प्रश्न के अंदर, उसके गर्भ में जो एक प्रश्न छुपा हुआ है वो ये है कि हम इस्लाम को किस रूप में देखें। क्या हम इस्लाम को वो देखें जो अल कुरान वाले कहते हैं, या हम अल हदीस को माने, या हम जो इस्लाम के अंदर भिन्न भिन्न जो उसको स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स हैं, उनमें किसको माने। पर इन सारी चीजों के अंदर जब भी हम चिंतन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जितने भी फिरके हैं जो आज की तारीख में 300 से अधिक हो चुके हैं विश्व भर में, उन सभी फिरकों के अंदर एक बात बड़ी नियम से मानी जाती है, और वो ये कि अल्लाह एक है, हजरत मोहम्मद उनके रसूल हैं, और कुरान जो है वो उनकी वाणी है, और हदीस जो है वो उनका जीवन का चरित्र है, जिसमें सहाबाओं के साथ में उन्होंने जो हुआ वो उन्होंने उसका एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया। तो इस स्थिति को अगर हम माने और उसके बाद में जब हम आपके इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं कि क्या सूफीवाद जो है वो इस्लाम का उदार चेहरा है, तो फिर हमको एक बहुत ही मौलिक प्रश्न से जूझना पड़ता है। वो ये कि क्या सूफी, जिनके बारे में ये बात बड़े ही आग्रह से कही जाती है कि वो वहदत उल वजूद के बात के सिद्धांत को मानते हैं, और वो ये बोलते हैं कि भाई दुनिया की सभी चीजों के बीच में वो एक शक्ति मौजूद है, तो वो शक्ति कौन सी है? तो वो शक्ति के बारे में आप किसी भी सूफी संत से बात करें, सूफियों से बात करें, यदि आप उनको संत प्रयोग उनके लिए हो सकता है नहीं हो सकता, ये भी अपने आप में विवाद का विषय है। पर जब आप सूफियों से बात करते हैं, आप उनके कायदे, उनकी जो अकीदत की चीजें हैं, उनको, उनकी जो किताबें हैं, जब आप उनको देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो आपको बहुत साफ साफ पता चलता है कि वो जिस शक्ति को इस पूरी दुनिया के बीच में, जिसको वहदतुल वजूद की बात वो कहते हैं, उसके पीछे वो अल्लाह को मानते हैं। और उसको जहां पर समझाने की बात आती है, उसको जब समझने की बात आती है, तो वो विशुद्ध रूप से हजरत मोहम्मद साहब को ही उसका रसूल मानते हैं। तो ये समझना कि कहां से ये बात आती है, आज की तारीख में जब ये खास तौर पे बात आ रही है कि साहब सूफी जो है वो इस्लाम का उदार चेहरा है,
हमारे देश के अंदर भी मेरे ख्याल से कुछ 4 या 5 साल पहले एक बहुत बड़ी सूफी कॉन्फ्रेंस हुई थी, विश्व भर के सूफी उसमें आए थे और ये बात निकल कर आई। इस्लाम के अंदर हम अगर देखें आज के उनके जो बहुत तरह के उनके जो उग्रवादी संगठन हैं, अल-कायदा है, बोको अल हराम है, इनके जब जब भी कोई घटना दुर्घटना ये किसी बड़ी कांड को जब ये अंजाम देते हैं, तो ये तुरंत बात निकल कर आती है कि नहीं साहब ये इस्लाम गलत है, अल-कायदा जो इस्लाम की बात करता है वो गलत है, हरकतुल अंसार जिस इस्लाम की बात करता है वो गलत है, इस्लामिक स्टेट जिस बात की बात वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम कौन सा है? तो सब सूफी है। तो ये सूफी इस्लाम कहां से है? इसकी बात में फिर हमें ये हमें विवश होकर स्वीकार करना पड़ता है कि ऐसा कोई उदार चेहरा नहीं है। वो भी उन्हीं 5 सिद्धांतों को मानते हैं जो बाकी मानते हैं, बाकी फिरके मानते हैं। अब हम व्यवहार में आते हैं तो एक बड़ी आपको खास बात देखनी पड़ेगी कि जहां जहां पर सूफी पहुंचे तो वो या तो आक्रमणकारियों के साथ पहुंचे, या वो आक्रमणकारियों से कुछ पहले पहुंचे, या वो आक्रमण के सफल या विफल होने के साथ पहुंचे। यानी कि इस्लाम का जो विस्तारवाद है, पूरी दुनिया को जो दारुल इस्लाम बनाने का जो एक सबाब है, जिसके लिए एक मुसलमान गाजी होके निकलता है, उसके आगे पीछे दाएं बाएं ये सूफी पीर दरवेश जो हैं वो चलते हैं। तो ये एक बहुत ही रोचक प्रश्न है। यदि हम आप इसको मिलिट्री स्ट्रेटेजी के ढंग से भी देखें, युद्ध की रणनीति की दृष्टि से भी देखें, तो ये एक बहुत ही रोचक प्रश्न आता है और इसके जो उत्तर हैं वो आपको ये स्वीकार करने के लिए बिल्कुल अनुमति नहीं देते हैं। जो तथ्यात्मक जो विश्लेषण है वो ये आपको बिल्कुल नहीं मानने देगा कि सूफी किसी भी दृष्टि से इस्लाम का उदारवादी चेहरा है, बिल्कुल भी नहीं। ये या तो युद्ध आक्रमणकारी के साथ होते हैं या उससे आगे हरावल दस्ते के भी हिस्से होते हैं, कई बार वो उसके बैक सपोर्ट में होते हैं, कई बार वो उसके खोजी और टोही का काम करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर खुद जो है वो तलवार लेकर भी लड़ते हैं। तो ये इस्लाम का उदार चेहरा ये एक बड़ा, मुझे लगता है ये बहुत ही एक नियोजित सुनियोजित ढंग से एक भ्रम फैलाया गया। और जो लोग मूल स्रोत मूल पाठ नहीं पढ़ते हैं तो उनके द्वारा लिखी गई नज़में गजलें, क्योंकि उसमें संगीत नृत्य आदि इन सब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सूफीवाद में, तो उसके गलत तर्जुमे अनुवाद गलत ढंग से किए गए। वो अगर आपके प्रश्न ऐसे आएंगे तो अपन उनके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं, पर ये मेरा निश्चित मत है कि सूफी पूरा का पूरा जो फिरका है और उसके अंदर जो कई सिलसिले हैं, उसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा सिलसिले हो चुके हैं, वो कहीं से भी इस्लाम का उदारवादी चेहरा तो निश्चित रूप से नहीं है। धन्यवाद। अब आगे चर्चा के विषय में नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शेख, पीर, मुरीद, मुर्शीद, तरीकत, तासुब, खलीफा, हक, खलक, बाशरा, बेशरा, खानका, समा, रक्श, फना क्या है? आम जनता में यह सब बहुत भ्रम डालते हैं। देखिए ये बहुत सारी बातें तो जो हैं वो हिंदी फिल्मों के जो गाने हैं, आम हिंदुस्तानी को इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जब हिंदी फिल्मों के गाने सुनता है तो उसको लगता है कि साहब ये पीर कौन है, मैं तेरा मुर्शिद हो गया, मैं खाक हो गया, फना हो गया। हाँ, ये जो सारे शब्द जब वो सुनता है तो उसको ये बड़ा ही आकर्षक लगता है, क्योंकि जिस ढंग से इनको गजलों में, शेरो शायरी में और इस तरह के जो बाकी सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं, उनके अंदर जिस तरह से इसको दिखाया गया है, ये अपने आप के अंदर एक बड़ा ही मैं ये कहूँ कि बड़ा आकर्षक, बड़ा रुमानी ढंग से रोमांटिसिज्म के साथ में उसको जोड़कर और इश्क मोहब्बत के साथ में जोड़कर, जो कि सामान्य तौर पे 17, 18, 19, 20 साल के युवक युवतियों को बड़ा लगता है फिल्मी गानों के साथ में जोड़ के इस पर। तो ये अगर हम इसको फिर भी सूफी फिरकों की परंपरा में उनकी जो अपनी एक ट्रेडिशन है और वो एस्टैब्लिश ट्रेडिशन है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। तो हम जब देखते हैं कि भाई जो पीर है इनका,
आपने जो शेख कहा, पीर कहा, ये वास्तव में उनका गुरु हमारी परंपरा में, हालांकि गुरु का अर्थ बिल्कुल भिन्न है, पर फिर भी हम कह सकते हैं कि जो मास्टर है उनका, तो वो उस क्षेत्र, उस दृष्टि से जो है वो अपने शेख का लेते हैं। हालांकि इनके अंदर बड़े महीन जो हैं वो अंतर भी हैं कि पीर है तो शेख है उनका, तो शेख उसके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी हो जाते हैं, पीरी भी आती है, तो वो पीर जो है वो उनका ऐसा है जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि भाई अन अल हक का इल्हाम हो चुका है, उसको ये पता चल चुका है कि अल्लाह के साथ में उसका सीधा जो है वो नाता हो चुका है, या वो अपनी अपनी जो उसके मसाइल हैं उनको वो खत्म कर चुका है, उनको फना कर चुका है, खाक कर चुका है वो, और उसके बाद में वो एक ऐसी स्थिति में है जहां पर वो नहीं रहा है, वो वही हो चुका है जो जिस रूप में कि वो अपने अल्लाह को देखता है। तो यहाँ पे उसका फर्क खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो हो गया, मतलब उनके साथ एकाकार हो गया है, एक हो गया है, भेद नहीं रहा है, कोई मार्गदर्शक है जैसे वो एक तरह से, है ना। और मार्गदर्शक होते होते वो अपनी इतना जज्ब हो गया है उसमें कि अब उसको इस बात की ऊपर से उसको इल्हाम हो गया है कि अब वो उसकी आत्मा जो है और उस जो अल्लाह है उसके साथ में वो एक लय हो चुका है। इसके अंदर सूफी बड़े, मैं इस बात को इस ढंग से भी कई बार कहता हूं कि सूफियों के अंदर जब कोई व्यक्ति पीर बनता है तो वो उसका रास्ता क्या है, भाई कैसे आप किसी को मान लेंगे कि साहब वो पीर है। तो वो शरीयत, शरीयत के बाद में तरीकत, मार्फत और फिर हकीकत, इन सब के साथ में चलता है वो। पहली चीजों में वो नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, जैसे एक सामान्य मुसलमान चलता है। दूसरी स्थिति के अंदर वो जब अल्लाह से प्रेम मोहब्बत करने की स्थिति के अंदर जाने लगता है तो उस स्थिति के अंदर उसको एक ज्ञान मिलता है जिससे कि उसको रूहानी नूर जिसको कहते हैं, तो रूहानी नूर से वो रोशन हो जाता है और उसके होने के बाद में वो माध्यम बन जाता है, मार्फत हो जाता है बाकी लोगों को ऐसा करने के लिए कि साहब देखिए मुझे तो अब ये इल्हाम हो गया है, मेरे को तो रूहानी नूर जो है मेरे ऊपर अब आ गया है, मुझे इल्हाम हो गया है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। और अंतिम स्थिति में जब वो अपनी अपनी जो हैसियत है, उसका जो उसका अपना वजूद है, उसको वो फना कर देता है, तो वहां पे उसको ऐसी स्थिति मिल जाती है कि जहां पे हम ये मान लेते हैं, उसके जो मुरीद होते हैं वो ये मान लेते हैं कि अब ये पीर जो है, ये जो मुर्शिद है हमारा, यही हमें रास्ता दिखाएगा और हम भी इसी की तरह इल्हाम करेंगे इसके बताए हुए रास्ते पर। तो वो एक मोटे अर्थों के अंदर अगर हम कहें तो वो गुरु शिष्य परंपरा के अंदर जो उसमें श्रेष्ठता की स्थिति में वो पीर है, शेख है उनका। अब आपने साथ में और भी दो तीन चीजें करी जो कि सूफी के अंदर हम ऐसा कहें कि वो किस प्रकार से अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं, उनकी रवायतें जो हैं, उनके रीत रिवाज अगर हम कह दें, तो जैसे समा आपने एक शब्द कहा, तो ये बड़ा इसका समा का साधारण अर्थ तो हम यही मानते हैं कि भाई आप सुन रहे हैं जो आपने सुना है ना। सामान्य उर्दू के अंदर एक शब्द चलता है समा बांध दिया। उत्तर प्रदेश की तरफ की, बिहार तरफ की जो हिंदी है उसमें भी बोलते हैं साहब समा बांध दिया। समा वास्तव में जो सूफी सिलसिले हैं उसमें है सुनना, लेकिन सुनना क्या है, क्या सुनना है, कैसे सुनना है, कब सुनना है, कौन सुना रहा है, कौन सुनेंगे। तो वो जो समा है, जो वहां एक महफिल जो लगती है, उसके अंदर होता क्या है, तो बात होती है जिक्र, अल्लाह का जिक्र होता है, उनके मोहम्मद जो हैं उनका, जो उनके रसूल हैं हजरत मोहम्मद, उनका जिक्र होता है। और उनका नाम लेकर जो बड़े बनते हैं, जो मौला पीर हैं, उनका जिक्र होता है, जो बुजुर्ग हैं उनका जिक्र होता है, कैसे उन्होंने वो सब चीजें की उसका जिक्र होता है। और उस जिक्र को करते हुए वो लोग नाचते हैं, गाते हैं, बताते हैं कि साहब कैसे हैं। उसमें सब तरह की चीजें होती हैं, उसमें हंसना गाना भी होता है, इश्क मोहब्बत भी होती है, तो उसमें दुख भी होता है, वो सब तरह का एक पूरा का पूरा एक है। उसमें एक संगीत बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो जिसको हम कहें कि रोल उसमें करता है। और उसी के साथ में वहां पे रक्स होता है, नाचते हैं लोग जब उनके ऊपर वो हम क्या कहें उसको, कि जब रूहानियत उनके दिमाग को जब उनको रोशन कर देती है, वो रोशन अदा हो जाते हैं, तो फिर वो नाचते हैं उसमें।
तो ये एक पूरा का पूरा एक स्थिति होती है जिसके अंदर की हम ये कहें शरा और बेशरा भी एक बहुत मैं ये कहूं कि बेशरा और बाशरा भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। सूफियों के अंदर भी एक तरह के विभाजन है कि जो शरीयत को बिल्कुल अक्षरश जिसको मानते हैं कि भाई जैसे भी है हम कहीं पर भी शरीयत से अलग नहीं होंगे, तो वो लोग बाशरा कहलाते हैं। और बेशरा वो होते हैं जो शरीयत की चीजों के साथ में थोड़ा बहुत हेरफेर कर लेते हैं, वो उसको नकारते नहीं हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि वो कहीं से भी शरीयत को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन वो उसके जो विधि विधान हैं, उसके जो डू एंड डोंट्स हैं, उसको वो थोड़ा बहुत उसको अपनी सुविधा असुविधा के हिसाब से थोड़ा पलट लेते हैं। इसमें बाशरा बहुत बाद में ऐसा भी कहने लगे, क्योंकि वो एक जगह पर नहीं रहते थे, तो बाशरा सूफी उन लोगों को भी कहने लगे जो घुमक्कड़ होते थे। और वास्तव में जब उसको मैंने जानने समझने का प्रयत्न किया कि साहब बाशरा हुए क्यों, तो पता चला कि साहब बाशरा इसीलिए हुए, बेशरा इसीलिए हुए। बाशरा वो थे, बाशरा, इसमें भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बाशरा जो थे वो हमेशा सेनाओं के साथ चलते थे। यानी जो हम ऐसे इसको समझें कि पूरी दुनिया का जो इस्लामीकरण करना है ना, दारुल इस्लाम बनाना है, उसमें बाशरा सूफी सिलसिले के जो थे पीर मुर्शिद थे, उनका बड़ा जबरदस्त रोल रहा। वहीं पे जो बेशरा थे वो हिंदू समाज, अगर हम भारत के संदर्भों में बात करें, तो वहां पे घूम घूम कर जानकारियां जुटाने का काम करते थे। और बेशरा जो लोग थे उनके अंदर अल तकिया बहुत अधिक था कि वो बहुत तरह की ऐसी चीजें स्वांग रच लेते थे, ऐसी ऐसी चीजें करते थे जिनका इस्लाम और शरीयत से कोई लेना देना नहीं होता था। वो भारत के संदर्भों में बात करें तो भारतीय संस्कृति की चीजें होती थी। तो उन दोनों को अलग अलग ढंग से देखा गया। मैं सभ्यताओं के संघर्ष के नाते, जीवन मूल्यों के में जो संघर्ष है उसके अध्येता के नाते मैं बाशरा और बेशरा को इस दृष्टि से देखता हूं कि जो लोग बाशरा थे वो आक्रमणकारियों के साथ सीधे सीधे ताल्लुक रखते थे, और जो बेशरा थे वो इन फौजों से थोड़ा दूर हटकर हिंदू समाज की उन चीजों के बारे में गहन अध्ययन करते थे, उनमें घुल मिलकर उनसे वो सब जानकारियां जुटाते थे। तो वो ये दो काम मैं देखता हूं। सूफियों से यदि आप जब बात करते हैं, उनके पीरों से जब आप बात करते हैं, मेरी बहुत लोगों से अच्छी लंबी लंबी चर्चाएं हुई, तो वो इस बात को इस ढंग से कहते हैं कि साहब बाशरा और बेशरा में भेद ये है कि शरीयत को कौन पूरी तरीके से मानेगा। जो मानेगा वो बाशरा है और जो नहीं मानेगा वो बेशरा है। तो जो नहीं मानेगा तो क्या नहीं मानेगा, इस प्रश्न के ऊपर जब आप सीधे तौर के ऊपर आते हैं तो बोलते हैं कि भाई थोड़ा सुविधा असुविधा के अनुसार, क्योंकि वो घुमक्कड़ होते हैं, उनकी कोई खानका नहीं होती है, कोई उनके ऐसे स्थान नहीं होते हैं, इसीलिए वो घूमते रहते हैं जहां से ये सब चीजें निकल कर आती हैं। जैसे, और इसके अंदर भी एक बात है कि ये कोई डिवाइड नहीं है, परमानेंट डिवाइड नहीं है इसके अंदर। यानी आप ये मानेंगे कि जो बेशरा हैं उनके अंदर भी आपको चिश्ती मिल जाएंगे, सोहरावर्दी, कादरी, ये सब सारे सिलसिले थे, इनमें आपस में मिलते जुलते रहते हैं। इसकी कोई सीधे तौर के ऊपर कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं है ऐसा। जी। श्री सीताराम गोयल जी यह कहते थे कि सूफी टू ही एजेंट है। अभी कुछ देर पहले ही आप इसका जिक्र किए, रेकनेसेंस एजेंट। इट वाज द मुल्ला एंड द सूफी हु वुड नॉट लेट द सोर्समैन रिलैक्स। ये उनकी वर्डिंग है, हमारी नहीं है। श्री एच.वी. शेषाद्री जी ने अपने पुस्तक द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन में शाह वली उल्लाह के हॉरिफिक रेंटिक मेंटेलिटी और उसके द्वारा अफगान शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण किए जाने का जिक्र किया गया है और बर्बर कृत्यों को फर्ज ए आइन घोषित किया गया है। श्री अरुण शौरी जी अपने पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ फतवा में कहे हैं कि पिछले 1400 वर्षों में कुछ भी नहीं बदला है। इन तीनों चिंतकों समसामयिक भारत केंद्रित चिंतन के तीन अलग अलग मंचों पर खड़े हैं, होने के बाद भी समान राय रखता है। आप इन विचारों को भारत में सूफियों की उपस्थिति के संदर्भ में कैसे देखिए, ये आपने जिन तीनों का नाम लिया ये बहुत बड़े नाम हैं। अध्ययन की दृष्टि से भी मैं कहूँगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है राकेश जी की तीनों ही चिंतक जो हैं वो अलग अलग मंचों पर खड़े होकर भी एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। इसमें
कहीं पर भी जैसे अभी अभी हमारे इससे पूर्व के प्रश्न में ये आया कि किस प्रकार से सूफी जो हैं वो टोही एजेंट के रूप में काम करते हैं। जैसे अभी जी मैं अगर कहूँ तो राजस्थान के अंदर झुंझुनू जिले में एक शकरबाग दरगाह है, जो कि समरकंद में एक जगह है, वहां से वो सूफी आए और यहाँ के राजा की पूरी दिनचर्या को समझने के लिए नेहरा गोत्र के जाट वैष्णव राजा थे यहाँ पर, और वो एक दिन सुबह संध्या करते समय वो उनका गला काट देते हैं। और उसके बाद में जब ये खबर पहुंचती है तो वहां आक्रमण होता है और राजा के अभाव में वहां पर मुस्लिम जो है वो राजा बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं। और ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, मुश्किल से 600 साढ़े 600 वर्ष पुरानी है। और वो जो मंदिर था, कृष्ण जी का मंदिर था, वो उसको उसको मस्जिद बना दे जाते हैं। आज नारायण की दरगाह के नाम से वो सब जगह पर जानी जाती है। आज भी वहां पर वो एकमात्र ऐसी दरगाह है, उसको हिंदू वो जो कहते हैं गंगा जमनी तहजीब के नाते उस दरगाह को बताते हैं कि वहां पर जो है वो आज भी जन्माष्टमी मनाई जाती है। उसका कारण ये है कि वो पूर्व से चली आ रही परंपरा है, जिसको उन लोगों ने रोकने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब उन्होंने उसका पूरी तरीके से कहते हैं वो चेहरा और जो उस जन्माष्टमी को पूरी तरीके से बदल दिया है। कहने का जो अर्थ है वो ये है कि चाहे सीताराम गोयल जी हों, चाहे शेषाद्री जी हों, और चाहे अरुण शौरी जी हों, सभी लोगों ने इस तथ्य को पूरी तरीके से स्वीकार किया। जो सूफियों के और इस्लाम के भारत में जो इतिहास के अंदर जो सब कुछ लिखा हुआ है, और ये हमारा नहीं लिखा हुआ है, ये उन्हीं का लिखा हुआ है। तो उस पूरी की पूरी इतिहास का समग्र सांगोपांग अध्ययन करने के बाद में यही निष्कर्ष निकलता है जो सीताराम जी, जो सीताराम गोयल जी, जो शेषाद्री जी और अरुण शौरी जी कह रहे हैं कि सूफियों ने इस्लाम का परचम जो है उसको भारत में उसका विस्तार हो, वो शक्ति पकड़े और भारत में बड़ी संख्या में मतांतरण हो, बलात् जो है वो मतांतरण हो, उसके लिए शासन सत्ता सैनिकों का किस प्रकार से सहयोग हो सकता है, उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना जो है वो रोल प्ले किया। और मैं इनकी बातों से बहुत इससे अधिक मैं ये कहूं कि मैं इससे और अधिक एग्री हो नहीं, सहमत हो नहीं सकता हूं। उन्होंने इतनी स्पष्ट तरीके से इसके सभी पक्षों को रखा है। आज के संदर्भों में ये बात बहुत बताने की, समझाने की आवश्यकता है आज की पीढ़ी को कि किस प्रकार से सूफियों का भारत में जिस प्रकार का काम रहा है, वो किस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, हमारी जो अस्मिता है एक राष्ट्र के नाते, उस पर ये कितना बड़ा इन्होंने, इनका एक रक्त रंजित इतिहास रहा है। और आज भी ये अपने काम को उसी तरीके से कर रहे हैं। सामान्य सनातनी हिंदू को उसकी जड़ों से काटने का काम कर रहे हैं, उसमें ऐसे शब्दों का, ऐसे विचारों का घालमेल कर रहे हैं जिसको कि हम लोग ये कहते हैं कि विचार आचार विचार व्यवहार में यदि संकरता आएगी तो आप स्वयं अपनी जड़ों को नष्ट करेंगे। तो ये आज के सामयिक संदर्भों में इनकी सबसे खतरनाक जो है स्थिति वो ये है। और इस बात को बहुत बताने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से सूफी जो हैं वो ये दुष्कर्म कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं हमारी स्थापित सनातन परंपरा के साथ में। अजमेर दरगाह फेम, जहाँ पर हिंदू लोग अक्सर जाते हैं, हिंदुओं के बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहन वहां जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर वापस आते हैं। उन्हीं के संदर्भ में कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने हिंदुओं को बड़ी संख्या में धर्मांतरण करवाए। निजामुद्दीन औलिया जी ने हिंदुओं की उदार मानसिकता को सबसे पहले पहचाने। और अहमद सरहिंदी जी ने कहा, अल सरत ताहत अल सैफ, शरीयत तलवार, तलवार के दम पे शरीयत लाई जाएगी। ये सभी सूफी थे। इन सूफियों के कार्यों को भारत जो दारुल हर्ब है उसके दारुल इस्लाम में परिवर्तन और उसमें गजवाए हिंद के लक्ष्य को किसी भी कीमत पर स्थापित करने के संदर्भ में आप सूफियों को कैसे समझाना चाहें? मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्ती सिलसिले के बड़े सूफी संतों में माने जाते हैं। अजमेर में उनका 2.5 दिन का झोपड़ा है जो कहा जाता है कि साहब वो 2.5 दिन में बना। लेकिन हम सब जानते हैं, अगर कोई वहां पे गया हो, मैं वहां पे गया हूँ, 3 बार गया हूँ ये देखने के लिए कि क्या ऐसा चमत्कार करामात हुआ कि 2.5 दिन के अंदर बन गया, पर नहीं था। आप वहां पे देखते हैं तो वास्तव के अंदर वो एक हिंदू मंदिर था।
उस हिंदू मंदिर को उन्होंने 2.5 दिन की लड़ाई के बाद में कब्जा लिया था, तो वो 2.5 दिन का झोपड़ा बन गया है। ऐसा महत्वपूर्ण बात जो आपके प्रश्न के अंदर जो लगी वो ये कि किस प्रकार मोइनुद्दीन चिश्ती और इनके साथ में जो एक पूरे के पूरे जो सूफियों का एक जो जमावड़ा था, उन्होंने किस प्रकार से धर्मांतरण कराया। भारत जो कि दारुल हरब है, दारुल हरब को किस प्रकार से दारुल इस्लाम, और उस दारुल इस्लाम के लिए गजवाए हिंद की जो का निर्देश जो दिया गया है, अजमेर दरगाह.com पर जब हम जाते हैं, ये मैं उनकी स्वयं की जो बातें हैं उसको मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से जो लिखा है वो मैं पढ़ता हूं अपने दर्शकों के लिए। अकॉर्डिंग टू होली कुरान, दोज हु फॉलो द सैटन्स एंटाइसमेंट आर रेबल्स ऑफ गॉड. They will have to render an account of their misdeeds and sins on the day of reckoning and suffer punishment in hell, for they acted against the pleasure of God. But those who defy Satan and stick steadfastly to the path of righteousness and truth as ordained in the Holy Quran and preached by the Prophet Muhammad are promised salvation and eternal bliss in paradise. This is one of the principal articles of faith in Islam. ये बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का हिंदुस्तान में आने और यहाँ पर इस्लाम के प्रसार करने के अलावा और कोई भी कारण नहीं था। और इन सब चीजों के अंदर जब हम बार बार देखते हैं, और बड़ा ही हास्यास्पद लगता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, जब इस्लाम को इस ढंग से बताया जाता है कि साहब सूफी जो हैं वो इस्लाम, सूफियों के इस्लाम को देखिए। आजकल एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात चल निकली है, वो है कि अल्लाह का इस्लाम और मौला का इस्लाम। तो अल्लाह का इस्लाम तो अच्छा है और मौला का इस्लाम खराब है। मैं किसी मुसलमान के दृष्टिकोण से किसका इस्लाम अच्छा है किसका इस्लाम बुरा है, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। जिसको जिसका इस्लाम को फॉलो करना है वो लोग उसको फॉलो करें। पर भारत के दृष्टिकोण से जो भारत के लोग हैं, यहाँ की अपनी एक आदि अनादिकाल से चली आ रही अस्मिता है जो कि उसकी धर्म संस्कृति उसके जीवन मूल्यों के साथ में जुड़ी हुई है। उसमें मोइनुद्दीन चिश्ती या उनके जैसे जो बहुत सारे सूफी रहे, पीर रहे, मुर्शिद रहे, दरवेश रहे, जिनके स्थान ऐसे आजकल बन गए हैं जहां पर आज भी वही काम उस तरह से चलाया जा रहा है, उस दृष्टि से जब हम ये देखते हैं निजामुद्दीन औलिया साहब को, तो इन्होंने सीधे तौर के ऊपर लड़ाइयां लड़ी। लड़ाइयों के साथ में जब वहां पर कब्जा हो गया, कब्जा होने के बाद में उन्होंने बलात जो है, आप एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है चिश्ती साहब के संदर्भ में कि उन्होंने अपना जो निकाह है वो बहुत बाद में आके करवाया। 52, 55, 57 ऐसे वर्ष की आयु के 2-3 रिकॉर्ड्स मिलते हैं जहां पर ये बताया जाता है। और वो भी वो किससे करते हैं, तो अपनी पोती की उम्र के बराबर की हिंदू कन्याओं को जबरन उनका धर्मांतरण करवाकर। तो ये एक जो बात आती है बहुत स्पष्ट रूप से, तो वो उसके बारे में हमें कहीं पर भी दो मत या दो राय नहीं रखनी चाहिए कि किस प्रकार से इन चिश्ती साहब ने जो है वो उन्होंने, और ऐसा मैं इस आपके प्रश्न को आपकी अनुमति से मैं थोड़ा सा विस्तार भी देना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी सिलसिले का सूफी रहा हो, उसका मूल रूप से जो काम रहा वो यही काम रहा कि वो किस प्रकार से हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम का परचम कैसे बढ़ाए, किस प्रकार से गजवाए हिंद को ताकत दे, और किस प्रकार से जहां पर शरीयत अगर नहीं चल पा रही है तो तलवार, जहां पे तलवार नहीं चल पा रही है तो वहां पर कैसे भ्रम पैदा कर भोले भाले हिंदुओं को बरगला कर उनको मुसलमान बनाना। और उसी परंपरा को उनके इस मैं इसको गजवाए हिंद के हिस्से मानता हूं। अगर हम इसको बहुत गहराई से इसको अगर हम देखें, उनकी मेथोडोलॉजीज को समझें, तो किस प्रकार से गलत अलतकिया जिसको वो लोग कहते हैं, गलत ढंग से चीजों को दिखाना, गलत नाम रखना, आज भी हम देखते हैं जो लव जिहाद चल रहा है, तो ये उस प्रकार से ही ये लोग भी उसी प्रकार से कपड़े पहनते थे,
आप जाते हैं, आप जैसे अजमेर की दरगाह पर जाते हैं तो वहां पे खादिम आपको कलावा बांधेंगे, वहां पे आपको प्रसाद, वो कभी भी ये नहीं प्रसाद बोलेंगे कि प्रसाद लेकर जाइए। तो भोले भाले हिंदुओं को इस विषय में कि भाई वो जो जिन जिन मापदंडों को वो अपने घर और अपने आसपास के सांस्कृतिक अपने धार्मिक परिवेश में देखता है, वो वही तरह का काम करते हैं। और इस प्रकार से वो उनको लेकर आते हैं कि साहब हम आपको आपके फलाने ढंग का शिफा हो जाएगा, हम आपको इस चीज से दिलवाएंगे, आप दरगाह पर आइए। तो ये कुल मिला के उन लोगों के लिए इस तरह के स्थान जो स्वयं इन लोगों ने, इन पीर मुर्शिदों ने जो किए, वही आज भी निर्बाध रूप से भारत में चलता आ रहा है। मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 की तराइन की लड़ाई के अंदर जो है वो गौरी के साथ में आते हैं, और तब से लेकर आज तक अजमेर दरगाह जो है वो एक बहुत बड़ा सेंटर है। आप जाएंगे उसके आसपास के 5-7 किलोमीटर के भी आप इलाके में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां की स्थितियां कैसी हैं। आए दिन वहां पर अपराधों को लेकर, ये अगर धर्मांतरण के साथ में हम ये भी देखें कि बाकी चीजें कैसे जुड़ रही हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अपराध का केंद्र है जहाँ पे दुर्भाग्य से किसी की भी सरकारें हों उस क्षेत्र के अंदर नहीं घुस पाती हैं। तो ये अपने आप के अंदर एक बड़ा संकट का विषय है। धर्मांतरण के को लेकर, लव जिहाद को लेकर अब धीरे धीरे जो है वो जनता में इस बात को लेकर जानकारियां बढ़ रही हैं, तो समाज अपने ढंग से उसको लेकर प्रतिक्रिया भी कर रहा है, अपनी सुरक्षा का ढांचा तैयार कर रहा है। लेकिन चाहे निजामुद्दीन औलिया हों, चाहे चिश्ती हों, ये सबके सब जो हैं वो काम एक ही प्रकार का करते रहे। जैसा अभी अभी मैंने बताया कि उनकी वेबसाइट के ऊपर भी जिस प्रकार से चीजों को लिखा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। और इस्लाम के प्रचार के लिए उनकी मजहबी किताबों में हर जायज जो बताया गया है, उस जायज के अंदर सत्ता का दुरुपयोग से लेकर जहां पर रह रहे हैं वहां की परंपराओं को लेकर, जैसे बताया अभी कि किस प्रकार से वो अलतकिया के माध्यम से भी गलत ढंग से चीजों को दिखाते हैं, बताते हैं। और कुल मिलाकर उनका काम एक ही है कि काफिरों को समाप्त करना और मुसलमानों को बढ़ाना, जिससे कि दारुल इस्लाम यहाँ पर स्थापित हो, दारुल हर्ब को समाप्त करने के लिए वो गाजी बने, और उसके लिए हर वो संभव प्रयास करना। ये एकमात्र लक्ष्य तब भी जो है वो यही था और आज भी यही है। सूफियों के यहाँ व्याभिचार, शराबखोरी, अफीमखोरी के आरोप मुल्ला मौलवी लगाते रहते हैं। यहां तक कि क्षमा सत्र, अभी कुछ देर पहले आप इसका जिक्र किए थे, क्षमा सत्र में अफीम, शराब और एक नया परंपरा है नजर लल्ला मुर्द, ये एक परंपरा है। क्या है ये सब, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ व्याख्या करिए। देखिए, ये जो आरोप लगते हैं ये वास्तव के अंदर इस्लाम के अलग अलग फिरकों के बीच की लड़ाई है। इस्लाम में शिया सुन्नी भी आपस में लड़ रहे हैं, तो सूफी भी आपस में लड़ रहे हैं, खोजे भी आपस में लड़ रहे हैं, इस्माइली भी आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे ही सूफियों का, और सूफी आप देखेंगे तो अधिकांश सूफी आपको सुन्नी मिलेंगे। शिया भी सिलसिले हैं लेकिन सूफी सिलसिले ज्यादा हैं। सूफियों के अंदर जो हनाफी स्कूल है, हनाफी स्कूल के आपको फॉलोअर्स सूफी मिलेंगे। लेकिन इस इनका भी जो आपस का जो संघर्ष है, वो जो अल्लाह का जो है वो इस्लाम और मौला का इस्लाम की अगर हम उस वाली डिबेट से अगर कुछ उससे समझें, तो जो लोग अल कुरान अल हदीस के पैरोकार हैं वो संगीत, गाना, नाच, इस तरह की जो चीजें हैं उनको वो बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। देखना भी चाहिए, वो उनके अपने हैं। लेकिन इसके अंदर जो एक समझने वाली बात है कि सूफी जिस इश्क मोहब्बत प्रेम की बात करता है और जिस तरह की चीजें करता है, उसके यहाँ पर उनके यहाँ पर नशाखोरी, अफीम, ये सब चीजें बहुत सामान्य हैं। पर मुझे इस बारे में आश्चर्य ये होता है कि इस्लामी फिरकों में इस तरह के आपस में इस तरह के झगड़े होने का ये कारण बनता है, क्योंकि शराब और बाकी चीजें तो इस्लाम के बाकी फिरकों में भी हैं। अब जिसको हम लोग बहुत जिसको हम ये कहें कि जो वहाबी हैं, ठीक है ना,
वो इस बात के ऊपर बड़ा लग करते हैं कि साहब आप अफीम और शराब करते हैं, आपने जो बात कही नजर इल्ला मुर्द परंपरा की, जो परंपरा है नहीं है, ये तो वो खुद जाने वो लोग कि वो वास्तव में, लेकिन वहां पे जिस प्रकार का व्याभिचार है वो तो खुद इनकी किताबों में लिखा गया है कि जब आप जन्नत में जाएंगे तो आपको गिलमा मिलेंगे। अब ये सार्वजनिक चर्चा का विषय है, इसलिए मर्यादा में रहते मैं यही कहूं, इतना ही कह सकता हूं इन सब चीजों के बारे में कि वहां पे जो व्याभिचार है वो व्याभिचार वैसा ही व्याभिचार तो एक मुसलमान को जो है वो उनकी जन्नत में जाने पे दिया जाता है। वहां भी कहा जाता है कि साहब आपको हूरें दी जाएंगी, आपको गिलमा मतलब आपको लौंडे जो है वो दिए जाएंगे। तो जब आप मुर्शीद उसका मुरीद वो खानखा में रहते हैं, वहां पर जिस तरह की चीजें होती हैं, और उनके यहाँ एक विचित्र प्रकार का, अगर हम ये कहें तो एक तरह का वो एक साइकेट्रिक इश्यूज भी होते हैं, उसके अंदर बहुत तरह के सेक्सुअल डिप्रिवेशन होते हैं, उसमें बहुत तरह की होमोसेक्सुअलिटी होती है। पर ये सारी चीजें जो मेन स्ट्रीम का इस्लाम है वहां पर भी तो कोई बहुत बड़े इशू नहीं है। समझने वाली बात ये है इस पूरे के पूरे प्रकरण में, क्योंकि हिंदू ये बात नहीं कह रहा है, हमारी सभ्यता के जो हैं वो हमारी परंपरा के लोग सूफियों के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये इस्लाम के भीतर की लड़ाई है जिसके अंदर अल कुरान अल हदीस वाले वहाबी जो हैं वो सूफियों के ऊपर ये तोहमत लगाते हैं, ये इल्जाम लगाते हैं कि साहब ये लोग इस्लाम को भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर वो वहां पर शराबखोरी, अफीम खोरी और विभिन्न प्रकार के जो अप्राकृतिक जो हैं वो यौनाचार होते हैं, उन सबको, और उनकी शिकायतें बार बार बाहर आती रहती हैं। भारत के अंदर तो फिर भी यहाँ का मीडिया इस प्रकार से है कि वो इन चीजों को नहीं दिखाता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे, आप ईरान की देखेंगे, आप यमन के अंदर देखेंगे, तुर्की में देखेंगे, किर्गिस्तान में देखेंगे, उज्बेकिस्तान में देखेंगे, जहां पर कि इन सूफियों की हम ये कहें तो एक उनकी समाज के अंदर ठीक ठाक पकड़ है। तो इन सारे क्षेत्रों के अंदर इस तरह के जो प्रश्न उठना और इन प्रश्नों को लेकर समाज में बहुत गंभीर इसके जो परिणाम है उसको लेकर निरंतर चर्चा होती रहती है, जिसका लाभ जो है वो इस्लाम के कथित रूप से कट्टर फिरके इसका उठाते हैं। तो ये इस्लाम के भीतर की लड़ाई है। हमारे लिए रोचक एक अध्येता के नाते ये होता है कि जो चीज आप जन्नत में अता कर रहे हैं इस्लाम की सेवा करने वाले गाजियों के लिए, अगर वो यही सब चीजें सूफियों की खानकाहों में उनको यहीं पे उपलब्ध करवाई जा रही हैं, तो फिर इसमें 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 प्रश्न उठाना या ये आरोप जड़ना ये कहां तक है? क्या हम लोग जो बाहर खड़े इस्लाम को देख रहे हैं, क्या हम ये अर्थ निकालें कि भाई जो चीज इस धरती के ऊपर नाजायज है वो जन्नत में जाके जायज हो जाएगी? यहाँ पर जो है वो लौंडे रखना नाजायज है, लेकिन आप जन्नत में जाएंगे तो वहां पे आपको जायज हो जाएगा। ये तो ये जो आपस में विरोधाभास हैं, ये विरोधाभास इस्लाम के भीतर के विरोधाभास हैं। हमारे लिए सिर्फ समझने मात्र के लिए इतना है कि जहां जहां पर इस तरह की चीजें हैं वहां पर का व्याभिचार जो है वो हमारे समाज के सांस्कृतिक मूल्यों के बिल्कुल विरोध में खड़ा दिखाई देता है। अजमेर के बार बार चर्चा में अजमेर अधिक आ रहा है, तो वहां के खादिमों के व्याभिचार, बलात्कार के और बहुत बड़े इस तरह के मैं कहूँ सेक्स रैकेट की वहां पे आए दिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं। 90 के दशक में इतना बड़ा वहां पर इस तरह का एक व्याभिचार का एक पूरा का पूरा ऐसा बड़ा कांड हुआ था जिसकी आज तक जो है वो जांच चल रही है। क्या होगा आगे तो ईश्वर ही जाने। पर इस तरह की चीजें इन लोगों की खानकाहों में बहुत ही सामान्य चीजें हैं, जिससे स्वयं इस्लाम का शुद्धतावादी जो एक फिरका है, जो जैसा करना चाहिए, जैसा कुरान हदीस में लिखा है वैसा ही करना चाहिए, तो वो इसके विरोध में खड़ा है। इसलिए आए दिन हम देखते हैं कि इस तरह की जैसे कुछ 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 समय पहले पाकिस्तानी पंजाब में जो बाबा फरीद हैं, जिनका की बड़ा जिक्र जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुदेव नानक बाबा ने भी किया था। उन बाबा फरीद के यहाँ पर एक बड़ा सुसाइड जो है बॉम्ब का अटैक हुआ, उसके बाद गोलियां चली वहां पर।
उसकी जब मैंने जानकारी जुटानी आरंभ की तो पता चला कि साहब जो शुद्धतावादी थे, जो वहां पे प्यूरिटन्स हैं, जो वहाबी हैं, वो वहां पर ये जो नशेबाजी, अफीमबाजी, गाना और ये गिलमाबाजी जो होती है, इसके विरोध में थे। तो वो अपने समाज को शुद्ध करने के लिए उसको नष्ट करना चाहते थे। तो ये एक जो बात है वो हम इसको इस ढंग से समझें कि सूफियों के अंदर जो प्रेम, मोहब्बत, इश्क और उसके साथ में जो नशाखोरी का जो एक पक्ष है, वो एक वहां के खुद इस्लामिक अगर परिवेश में हम देखें तो वहां पे भी उसके स्वीकार्यता के बड़े संकट खड़े हैं, जिससे कि वहां पर भी इसका विरोध जो है, और वो विरोध ऐसा नहीं है, इस्लाम के अंदर जब विरोध होता है तो गला काटा जाता है, इस्लाम में जब विरोध होता है तो गोलियां चलती हैं, इस्लाम के अंदर जब विरोध होता है तो लाशें बिछाई जाती हैं, इस्लाम में जब विरोध होता है तो तोड़ा फोड़ा जाता है, फिर वो चाहे शिया सुन्नियों की मस्जिदें तोड़े हैं और सुन्नी शियाओं की मस्जिदें तोड़े, या ये दोनों मिलकर जो है वो सूफियों की जो है वो इनके जो खानखा दरवेश हैं उनको वो नष्ट करें। तो ये इस्लाम के भीतर की लड़ाई है और बहुत ही खतरनाक है अपने आप में। और उनके आपस में जो बीच में वर्चस्व का संघर्ष चल रहा है, उसमें हम इस तरह के अपराधों को, अफीम खोरी से लेकर व्याभिचार, ये हम आए दिन हम समाचार पत्रों में अपने यहाँ पर भी देखते रहते हैं और विदेशों में भी देखते रहते हैं। पर इसमें मेरा एक अध्येता के नाते ये कहना है कि मुझे ये बहस, ये लड़ाई बड़ी ही रोचक लगती है कि जिस चीज को आप जन्नत में दे रहे हैं, सबाब के परिणाम के नाते दे रहे हैं, उसको यदि यहाँ पे खानकाहों में वैसे ही दिया जाता है तो इस पर आपत्ति क्यों? सूफीज्म और बॉलीवुड डिपिक्शन कैसे इस्लाम की विस्तार के लिए काम कर रहे हैं? सूफियों को जैसे दिखाया जा रहा है उसे हमें कैसे देखना चाहिए? आपका क्या विचार है? देखिए पिछले 30-40 वर्षों में जिस प्रकार से मीडिया का विस्तार हुआ, और खासतौर पे पिछले 15 वर्षों में हम कहें कि सोशल मीडिया जिस तरह से हुआ है कि सबके फोन के ऊपर जो है वो जानकारियां, तथ्यात्मक जानकारियां, व्यूज, काउंटर व्यूज, ओपिनियन और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जब जानकारियां इतनी सुलभ हो गई हैं, इन ऐसी परिस्थितियों में अब लोग ये जानने लगे हैं, अब ये समझने लगे हैं कि ये हो क्या रहा है। अन्यथा ये खेल तो पिछले 1000-1200 वर्षों से चल ही रहा है। यूसुफ दिलीप कुमार बनकर मोहम्मद रफी की आवाज में भजन गाते हैं, ठीक है, और लोग इसको बताते हैं कि साहब देखिए, उदाहरण दिए जाते हैं कि साहब देखिए कितनी स्वीकार्यता है। एक मुसलमान अभिनेता, एक मुसलमान संगीतकार, एक मुसलमान गीतकार, मुसलमान लेखक और इस तरह का पूरा, और वो क्या गा रहे हैं? वो भगवान कृष्ण का भजन गा रहे हैं, बना रहे हैं। वास्तव में क्या है ये? जिस इस्लाम के चलते भारत का विभाजन हुआ और उस विभाजन की शर्तों में यह भी तय हुआ कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है और मुसलमान के लिए पाकिस्तान बनेगा, और भारत की इस पुण्य भूमि को खंडित कर दिया जाता है। उस खंडित होने से, उस विभाजन की पीड़ा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत आज भी भोग रहा है। और उस विभाजन के जो दोषी हैं, उन दोषियों की सामाजिक स्वीकार्यता के लिए इस तरह के स्वांग रचे जाते हैं, जो कि इस्लाम में एक मजहब के नाते अल तकिया के का जो उनका सिद्धांत है उसमें वो स्वीकार्य है। इस सारी परिस्थितियों में जब हम देखते हैं कि बॉलीवुड वही काम कर रहा है जो आज से 400-500 साल पहले निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर होता था। बॉलीवुड कुछ नया नहीं कर रहा है, बस वो एक माध्यम नया बन गया है। आज भी अगर आप अजमेर जाएंगे तो वो कलावा बांधते हैं, प्रसाद की बात करते हैं, दर्शन कहते हैं, बोलते हैं दर्शन कर लीजिए। वो क्या है? वो है जो वास्तव में तो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उसको दिखाने के लिए, भरमाने के लिए वो बनाया गया है। ऐसा ही बॉलीवुड में है। बॉलीवुड में स्पष्ट रूप से इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं जिनका कि वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि बॉलीवुड
और वो एक बात चलाते हैं कि साहब ये तो फिक्शन है। यानी यदि ये फिक्शन है, लेकिन वो फिक्शन वाली जो लाइन है वो इतने छोटे अक्षरों में आती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट के टाइम में आती कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसे ही यहां पर जो सुविज्म को दिखाया जाता है उसके साथ में पहले एक छोटी सी लाइन 1 सेकंड भर के लिए आती है कि इट इज अ फिक्शन। तो उस फिक्शन को 3 घंटे की कहानी में, 2.5 घंटे की कहानी में आप गीत संगीत के माध्यम से इस तरह से दिखाते हैं कि जहाँ पे अब्दुल चाचा जो हैं वो किसी दरगाह के जो हैं वो बड़े अच्छे सेवादार हैं और वो अपनी जान लुटा देते हैं किसी अनाथ की सेवा में, या गानों में इस तरह से दिखाते हैं कि मेरे अली मौला, इस तरह की चीजें। तो ये एक अपने आप में भ्रम उत्पन्न करना। देखिए, ये एक लड़ाई का बहुत ही एक सरल, बहुत ही और स्थापित तरीका है कि यदि आप अपने शत्रु के दिल और दिमाग में उसके अपने शत्रुओं के प्रति किसी तरह का संशय, किसी तरह का भ्रम डाल देंगे, तो निश्चित रूप से उसका, और उसके अंदर भी यदि कोई मानवीय गुणों से, प्रेम से, भाईचारे का ऐसा कोई भाव डाल देंगे, तो निश्चित रूप से वो अपने शत्रु के प्रति उसका, उसका जो आग्रह है, उसका जो प्रबलता है, वो उसकी कम हो जाएगी। और इन परिस्थितियों के अंदर 1947 में भारत विभाजन के दोषी मुसलमान नेतृत्व और मुसलमानों को भारत में स्वीकार्यता के लिए, क्योंकि गजवाए हिंद का एक भाग उस दिन सफल हो गया जब पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के नाते उसमें बने थे। तो जो हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़कर लेंगे हिंदुस्तान, उसका एक मोर्चा बॉलीवुड में भी खुला हुआ है। इसलिए बॉलीवुड के अंदर ये बात बार बार दिखाई जाती है कि साहब वो जो शाहरुख खान है वो राहुल बनकर, या कोई और सलमान खान जो है वो प्रेम बनकर वो करता है, लेकिन घर में जब किशोर वय की लड़कियां पोस्टर लगाती हैं तो वो सलमान खान का लगाती हैं, वो उसको प्रेम के नाम से नहीं जानती, या शाहरुख खान को शाहरुख खान ही जानेंगी, वो राहुल नहीं जानेंगी। तो आप इसके अंदर देखिए कि किस प्रकार से राहुल और प्रेम के नाम से वास्तव में आपने शाहरुख खान और सलमान खान को, अल्प जो है वयस्क कन्याओं को, किशोरावस्था में आती हुई कन्याओं को, उनके घर में आपने सलमान खान और शाहरुख खान कर दी है। वो सलमान खान और शाहरुख खान तो उनको मिलते नहीं है, उनको मिलता है कोई ऐसा ही जुनैद, उसको कोई मिलता है अफरोज, जो कि उनके सामने राहुल या प्रेम नाम रखकर आता है। तो क्योंकि वो पहले से इस बात को स्वीकार कर चुकी होती हैं, तो उनके सामने एक जो सच्चाई का, एक सत्यता का एक जो आवरण होना चाहिए, जिसमें कि वो स्वयं अपने सांस्कृतिक मूल्यों की, अपनी अस्मिता को, अपनी कुल परंपरा को के रक्षण के लिए सामर्थ्यवान होने के नाते वो उसका विरोध करें, वो तो समाप्त कर दिया बॉलीवुड ने। ये कितने हम ये कहें तो ये महीन स्तर पर हो रहा है, कितनी बारीकी के साथ में ये हो रहा है, कितनी सूक्ष्म दृष्टि से ये हो रहा है कि लगातार लगातार इस तरह की चीजें करके उनको स्वीकार्यता, और जब भी इस तरह की बहस उठाई जाती है तो कह दिया जाता है कि साहब आप तो संकीर्ण विचारधारा के हैं। पर महत्वपूर्ण ये है कि ये संकीर्णता की विचारधारा ये वास्तव में उस 1200 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है, जहां पर हम आज भी ये देख रहे हैं कि 1947 के भारत विभाजन के बाद में हम फिर और विभाजन की बात चल रहे हैं, की ओर जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही केरल के अंदर फिर से ये बात निकल कर आएगी कि जिस प्रकार से तेलंगाना मुस्लिम बाहुल्य है, उसी प्रकार केरल के भी 2 भाग कर दिए जाए। और केरल के अंदर धर्मांतरण की दर अगर आप देखेंगे तो वो इतनी अधिक है कि वहां का जो ईसाई समुदाय है वो भी उसके विरोध में आकर खड़ा हो गया है। प्रश्न ये आता है कि कौन कौन से वो पद्धतियां हैं, कौन कौन से वो मार्ग हैं, कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से इन किशोर वय के जो बालक बालिकाएं हैं उनको जो है वो इस तरफ से ढकेला जाता है। और आप जब उसको देखते हैं, आप समझते हैं, तो उसके अंदर बॉलीवुड का एक बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र हमारे सामने आता है
कि अब आप देखेंगे पिछले, आप इसको अगर कोई भी रिसर्चर अगर देखना चाहे तो वो इस बात को कर सकता है कि किस प्रकार से गानों में जो है वो अली मौला और इस तरह के जो शब्द हैं वो बढ़ने लगे, आने लगे अधिक, फना होना और पता नहीं क्या क्या, जिसका कि ये वास्तव में देखा जाए तो आम बोलचाल की भाषा नहीं है। इसके साथ में मैं जो न्यूज मीडिया है, मैं आपसे अनुमति लेते हुए आपके प्रश्न का थोड़ा सा विस्तार करूंगा कि ये बॉलीवुड के साथ में जो हमारा मीडिया है वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। अल सुबह, अब आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी मुसलमान परिवार के अलावा सामान्य रूप से अल सुबह का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन किया जाता है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर किरदार का नहीं होता है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका कि लेकिन ये चलाया जाता है, जानबूझकर ये शब्द डाले जाते हैं, जानबूझकर इन चीजों को सामान्य जनता के अंदर चलाया जाता है। इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि बॉलीवुड और बॉलीवुड के अंदर इस्लाम सामान्य रूप से और सूफियों को विशेष रूप से जिस प्रकार से दिखाया जाता है, ये अपने आप के अंदर बहुत बड़े षड्यंत्र का भाग है, और जिस षड्यंत्र को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से क्रियान्वित किया जाता है। हम सभी ये जानते हैं कि किस प्रकार से 60 के दशक के बाद से बॉलीवुड में ऐसे हम ये कहें कि आईएसआई से लेकर दाऊद जैसों का पैसा लगना शुरू हो गया, और उसकी परिणति हम ये देखते हैं कि जो हिंदू हितों की बात या हिंदू संस्कृति की बात करने वाले गुलशन कुमार जैसे फिल्म निर्माताओं को गोली मार दी जाती है। तो ये पूरा का पूरा बहुत ही व्यवस्थित, सुव्यवस्थित विचार किया गया और वैसा ही क्रियान्वित किया हुआ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बॉलीवुड अपने आप के अंदर एक बहुत ही खतरनाक चीज है, जो हमारे देश की सांस्कृतिक अस्मिता को दिखाने के नाम पर जो खड़ा किया जा रहा है, लेकिन वास्तव के अंदर वो देश को तोड़ने का। गांधी ये बात कहते थे, विवेकानंद ये बात कहते थे, श्री अरविंद ये बात कहते थे, डॉक्टर हेडगेवार ये सभी लोग अलग अलग ढंग से एक ही बात कहते थे कि हिंदू घटेगा, मुस्लिम बढ़ेगा तो देश बटेगा। देश पहले भी बटा, फिर बटेगा। और अगर ये बात स्पष्ट रूप से रखनी है कि वैचारिक दृढ़ता के साथ में अपनी कुल परंपरा के रक्षक होने के नाते हिंदू संततियां दृढ़ता के साथ में खड़ी हों, तो ये बहुत आवश्यक है कि बॉलीवुड का और इस तरह की सभी चीजों का बहिष्कार होना चाहिए, और सरकार को जो है इस बारे में लेना चाहिए कि ये जो झूठा दिखाया जाता है, इसको सृजनात्मक अभिव्यक्ति या कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह के षड्यंत्र को बिल्कुल भी नहीं चलने दिया जाना चाहिए। ये आपके माध्यम से मैं ये भी सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को और जो जो इस बात को समझते हैं उनको स्पष्टता से ये बात के लिए आना चाहिए कि बॉलीवुड का बहिष्कार होना चाहिए, और उसके अंदर कोई अच्छा बॉलीवुड और बुरा बॉलीवुड जैसी चीज नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा विषय से हटता हूं, लेकिन जैसे इस्लाम में भी अच्छा इस्लाम और बुरे इस्लाम की जो एक विवाद खड़ा किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सूफी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप खुद अजमेर के अंदर आप दरगाह की जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी यदि आप देखेंगे तो उसकी वेबसाइट के कंटेंट में और उसके कंक्लूजन में और अल कायदा की जो वेबसाइट है उसके कंटेंट में बिल्कुल भी नहीं अंतर नहीं मिलेगा। पहली लाइन जो है वो उनकी कुरान जो है उसके सफ़ों से ही शुरू होती है, दोनों की अर्थ वही है। कुल मिला के आपको इस्लाम का साम्राज्य स्थापित करना है, कोई मीठी बातें करके करना चाहता है तो कोई सीधे तौर पे गला काट के करना चाहता है, और कोई जो है उसके लिए अलग अलग प्रकार के माध्यमों का प्रयोग कर रहा है, कोई उसको सीधे सीधे लड़ाई के माध्यम से कर रहा है। तो ये कुल मिला के स्पष्ट है, यदि भारत को अपनी सांस्कृतिक, अपनी सनातन परंपरा को, अपनी अस्मिता को बचाना है तो इस प्रकार के सभी जो शत्रुओं के अधिकार में चलने वाली चीजें हैं उनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बहिष्कार करना ही चाहिए। उसमें चाहे वो दरगाहों, मजारों के ऊपर जो माथा टेकने जाने वाले हिंदू हैं, उनसे लेकर जो सिनेमा घर के अंदर टिकट देखकर इन खानों की फिल्में देखने वाले लोग हैं वो भी, ये दोनों ही एक ही समस्या के दो पक्ष हैं। इसीलिए
आपका ये जो प्रश्न है, मैं इसको बहुत ही सामयिक और बहुत ही जुड़ा हुआ प्रश्न मानता हूं कि आपने जी अपनी दृष्टि से इन दो बिल्कुल अलग दिखने वाली चीजों को भी एक तरह रखा। ये वास्तव में एक ही, जैसे जो खंजर होता है ना, दो धार होती हैं उसकी दोनों तरफ, तो ये जी वास्तव में एक ही खंजर की दोनों जो है वो दो धार हैं। जो कहीं से भी होगी, कटेगा उसमें हिंदू ही। पहले वो अपनी जड़ से कटेगा, और उसके बाद में यदि वो अपनी जड़ों से बने रहने का आग्रह के साथ में खड़ा होता है, तो फिर उसका गला कटेगा। तो ये हमारे हमारी जो इसे कहते हैं भूभाग है, हमारे आधिपत्य में आज के समय में जो भूभाग है, उसमें कम से कम इसी प्रकार की सभी प्रकार की षड्यंत्रकारी जो गतिविधियां हैं जो सूफीवाद के नाम पर चल रही हैं, उनको रोकना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। बहुत ही स्पष्टता के साथ आप बहुत ही बारीकी से सभी मुद्दे को उठाएं। आप टोटल राउंड ऑफ 360 डिग्री पे आप इस चीज की व्याख्या किए, इस विषय वस्तु की एक गहनता के साथ आप अपने विचार प्रस्तुत किए। ये बहुत ही अच्छा लगा। एक अंतिम प्रश्न पूछने की आपसे इजाजत चाह रहा हूँ। बहुत हाँ, ही बताइए। संक्षेप में इसको बताइए। शांति दूत और शांति का धर्म, इसके ऊपर बस जितने भी संक्षेप में हो सकते हैं इस पे अपना विचार प्रस्तुत करिए। देखिए देखिए, जब आप इस्लाम की शरण में जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आप शांति की शरण में आए हैं। पर वो शांति का अर्थ क्या है? उस शांति का अर्थ ये है कि इस्लाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यही सेमेटिक मजहबों की सबसे बड़ी समस्या है, और यही उनके प्रकृति जो निसर्ग है, नैसर्गिक है, उसके विरोध में उनको खड़ा कर देती है। जब स्वयं प्रकृति ने सब कुछ एक जैसा नहीं बनाया, ना उसने फूल एक जैसे बनाए, ना उसने अन्न एक जैसे बनाए, ना उसने वृक्ष एक जैसे बनाए, उसने आपको और हमें एक जैसा नहीं बनाया, तो इस विविधता को नष्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये विविधता जो है वो हमारे दर्शन में जो कहा गया है कि एको हम बहुश्यामी, ये जो एको हम बहुश्यामी का जो संकल्प है, इस संकल्प को जो भी उल्टा करता है कि एक ही है, ये सबसे बड़ा संकट है। और इस संकट को हमें ये समझना चाहिए कि ऐसी शांति जिसकी शरण में शांति दूत आने के लिए कहते हैं, ये वास्तव में वो एक पैशाचिक शांति है, जहां पर सबका रक्त पान करने के बाद में, उस रक्त के मद से ग्रस्त होने के बाद में जो सब लौट जाते हैं पशुवत, उसके बाद की जो शांति है, ये शांति किसी भी दृष्टि से मानवीय मूल्यों के लिए, मानवीय संवेदनाओं के अनुरूप तो इसको हम शांति नहीं कह सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा धन्य सारी चर्चा। धन्यवाद। धन्यवाद अथर्व फोरम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा होती रहे, जी विस्तार नहीं है चर्चाएं, और सामयिक संदर्भों में हम इनकी बात कर सकें, तो मुझे लगता है कि हम वो अभी जो हमारे आसपास की जो समस्याएं हैं वो ठीक से समझ पाएंगे, और समाज के सभी जो वर्ग हैं हमारे यहाँ, जो सामुदायिक स्थिति है, वो भी इस बात को धीरे धीरे समझेंगे। और इस्लाम के अंदर भी एक बड़ा धड़ा है, एक बड़ा बड़ा मैं ये कहूंगा कि एक धड़ा है, जो कि इन सारी चीजों के साथ में इनको देखने के लिए चल रहा है, और उसमें भी वो प्रक्रिया है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।